बैंक का कर्ज। गांव के छोटे से किसान हरि नारायण ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके जमीन को उपजाऊ बनाया था। मिट्टी में उसका पसीना और खेतों में उसकी आशा जमी थी। बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी और घर खर्च चलते चलते हालात ऐसे बने कि उसे बैंक से कर्ज लेना पड़ा। शुरू में सोचा फसल बिकेगी तो कर्ज उतर जाएगा, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। कभी सूखा पड़ा, कभी बाढ़ आ गई, तो कभी मंडी में दाम इतने गिर गए कि गेहूं धान का सही मूल्य भी नहीं मिला। कर्ज चुकता करने का समय आया तो बैंक ने जमीन गिरवी रखने को कहा। बच्चों और पत्नी ने समझाया, थोड़ा और इंतजार करो, कुछ और रास्ता निकाल लेंगे। पर हरि नारायण को लगा, जमीन पर तो मेरा खून पसीना है, बैंक मुझे कैसे छीन लेगी। थोड़े दिन में चुका दूंगा। लेकिन साल दर साल बीतते गए और ब्याज बढ़ता चला गया। बैंक अधिकारी बार बार नोटिस भेजते। बेटे शहर चले गए, लेकिन पिता का बोझ बांटने के बजाय उन्होंने भी हाथ झाड़ लिए। आखिर वह दिन आया जब बैंक ने नीलामी का ऐलान कर दिया। गांव वाले इकट्ठा हुए, पर कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। बैंक की बोली में खेत बिक गया। हरि नारायण खड़ा खड़ा देखते रहा। वह जमीन जहां उसने पहली बार हल चलाया था, जहां उसकी बेटियों ने मेले के झूले लगाए थे, जहां उसकी पत्नी ने हरी चुनरी सुखाई थी, अब किसी और की हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू और दिल में दर्द। मेरे बच्चों को देने के लिए मेरे पास अब सिर्फ ये सबक बचा है, कर्ज लो, पर इतना ही लो जितना चुका सको, वरना जमीन सिर्फ खेत नहीं, बाप की पहचान भी होती है।